हेलो फ्रेंड्स, लिया के ग्राह एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्वीडन के अंदर तकरीबन 15 न्यू लॉ हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं आज 1 जुलाई से। स्वीडन के अंदर 15 न्यू लॉ एक्टिवेट हो रहे हैं जिनकी हम बात करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि क्यों कौन कौन से न्यू लॉ स्वीडन के अंदर आज से जिन पे इम्प्लीमेंट होगा या उन पे अमल दरामद होगा। स्वीडिश रिक्सडाग या पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किए हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी मदद करें आपका चैनल ग्रो करने में। और सबसे पहले हम खराज तहसीन पेश करते हैं उस पर बहादुर पुलिस ऑफिसर को जिसने ये गुज़श्ता शाम को थुरमर्ग में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत जामनोश की। तो जो भी पुलिस वाले हैं हम उनके साथ हैं। स्वीडन को एक बेटर कंट्री के लिए वो लड़ रहे हैं सोसाइटी में क्रिमिनल के ख़िलाफ़। तो हम सब को रिस्पॉन्सिबिलिटी हैड फॉर देम स्टैंड विद यू एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी सल्यूट टू स्वीडिश पुलिस टू कीप इट अप ऑपरेशन अगेंस्ट दीज क्रिमिनल्स। तो अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। स्वीडन के अंदर 1 जुलाई 2021 से बहुत सारे न्यू लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं। तो वन बाय वन मैं इनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए और तमाम लोगों की वो मेरा मैसेज पहुँच जाए और आप लोगों को पता होगा कौन से 11 न्यू लॉ स्वीडन के अंदर जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले है चाइल्ड का, जो बच्चों के मतलब उनकी पीस के मतलब चाइल्ड पीस क्राइम। क्या बच्चों के सामने आइंदा कोई भी वर्ड या किसी को मारना या बच्चों के सामने सेक्सुअल एब्यूज़ किसी को करना एक क्रिमिनल एक्ट होगा आइंदा बच्चों के सामने। और ये 1 जुलाई से नाफिज़ुल अमल है। घर के अंदर आपके बच्चे हैं, किसी को आप उनके सामने मारते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये क्रिमिनल एक्ट होगा। ये आप ज़हन में रख लें, पहली चीज़। नंबर 2, बूस्तर बिदराक या हाउसिंग अलाउंस। 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक हाउसिंग अलाउंस गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे रही है हर फैमिली को 1000 जिनके बच्चे हैं और जिनको बिदराग या उनको हाउसिंग अलाउंस चाहिए। नंबर 3, पोस्ट लॉक, जो गवर्नमेंट ने स्वीडिश कस्टमर को ये हक दे दिया, स्वीडिश कस्टमर को, कि बाहर से आने वाला कोई भी पैकेट है जिसको वो सस्पेक्ट करते हैं उसको खोलें और अपने कब्ज़े में ले लें। जिसको वो खोलें और अपने कब्ज़े में ले लें, जिसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं वेपन या कोई वेपन हो या कोई बारूदी मवाद हो या कोई ड्रग्स हो। तो स्वीडन कस्टम को अब ये राइट है, किसी भी पैकेट को खोल सकते हैं, ये उनको राइट मिल गया है। ठीक है। नंबर 4, कस्टडी डिस्प्यूट, जो बच्चों की कस्टडी, अगर आपके पेरेंट्स के दरमियान झगड़ा हो जाता है तो पहले ये था कि उनको बच्चों को जो सोशल डिपार्टमेंट है कम्यून का, उनको परमिशन लेनी पड़ती थी पेरेंट्स से। अब वो पेरेंट्स की मौजूदगी में ही बच्चों से बात कर सकते थे और उनसे पूछ सकते थे उनके मतलब उनकी राय। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये राइट दे दिया है म्यूनसिपैलिटीज़ को, सोशल डिपार्टमेंट को, कि वो बच्चों की जो है वो बेहतरी के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए और चाइल्ड जो है कन्वेंशन को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की बेहतरी के लिए वो बच्चों से उनकी पेरेंट्स की मौजूदगी के बगैर और उनकी बगैर पेरेंट्स की कन्वेंस या उनकी मंजूरी या उनसे रिक्वेस्ट के बगैर ही वो उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं वो क्या चाहते हैं और उनकी विश क्या है। एंड द सोशल डिपार्टमेंट को आपके बच्चों से ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं और बच्चों की बेहतरी के लिए वो जो करना चाहते हैं, ना उनको कहते हैं सामतिक के या अप्रूवल ऑफ पेरेंट्स, वो नहीं चाहिए होगी और ना ही वो उनकी मौजूदगी ज़रूरी होगी कि वो पेरेंट्स की मौजूदगी में बच्चों से बात करें। नंबर 5 जो है मकलैर या प्रॉपर्टी डीलर, उनकी इंस्पेक्शन डबल होगी अगले साल से, उनकी इंस्पेक्शन डबल होगी। जो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन अदारा है जो इनकी करता है प्रॉपर्टी डीलर की इंस्पेक्शन, उनको ज़्यादा दे दिया है गवर्नमेंट ने राइट कि वो उनकी डिटेल जब चाहें उनकी वो कर सकते हैं इंस्पेक्शन। रियल एस्टेट में जितने भी लोग हैं, वो जितने भी डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग और उनको कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह जो गवर्नमेंट ने अगला एक्ट बनाया नंबर 6, वो ये है कि जो पुलिस की गिरफ्तारी और उसको अपनी कस्टडी में रखना। आइंदा पुलिस किसी भी बंदे को अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए 9 माह से, जिसकी उम्र 18 साल से तक होगी,
उसको 9 माह तक रख सकते हैं, उसको 9 माह तक अपनी कस्टडी में पुलिस रख सकती है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी। और 18 साल से कम लोगों को 90 डेज़ तक कस्टडी में रख सकती है, और उनको 4 घंटे ज़रूरी है कि वो पुलिस के ऑफिस या किसी भी हैंडलिंग हेम में उनकी ड्यूटी लगाए कि वो रोज़ आएंगे 18 साल से नीचे के जो लोग हैं। तो एंदा कस्टडी पुलिस को इस तरह से 9 महीने तक वो कस्टडी में रख सकते हैं किसी भी केस में किसी को भी। रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। 2027 से जो रिटायरमेंट एज है वो 67 ईयर होगी। स्वीडन के अंदर रिटायरमेंट एज अब 67 ईयर होगी जो फ्राम 2027। और जितने भी 14 साल से ऊपर लोग हैं उनको ड्रोन चलाने की इजाज़त मिल गई है, ठीक है। 15 साल से ऊपर, पहले ये 16 साल से लिमिट थी ड्रोन चलाने की, अब लिमिट गवर्नमेंट ने 15 साल कर दी, लेकिन इसमें खिलौने ड्रोन है वो शामिल नहीं होंगे। नंबर 9, कोई भी फॉरनर जो स्वीडन में सफ़र करेगा 1 जुलाई के बाद, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस को ये इख्तियार होगा कि वो उसके फिंगरप्रिंट्स और उसकी पिक्चर ले सकें और उसका डाटा कलेक्ट कर सकें, सेव कर सकें, ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके और शेयर किया जा सके दूसरे यूरोपीय ममालिक के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से नए लॉ हैं। इसी तरह जो मल्टी मैरिजेस हैं, पॉलीगमी, जो लोग कई शादियां करते थे, पहले ये था कि स्वीडन में तो एक शादी अलाउ थी, लेकिन बाहर की शादियों को रिकग्नाइज़ कर लेता स्वीडन के। अगर आपकी बाहर शादियां 4 हैं तो उनको आपको रिकग्नाइज़ करवा लेता था स्वीडन में सम केसेस में। अब टोटली बैन कर दिया, स्वीडन किसी भी कंट्री की बाहर की शादी को रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, मल्टी शादी जो है ज़्यादा एक से ज़्यादा शादियों पे। तो एक ही एक बंदे की जो शादी है वो रिकग्नाइज़ होगी और उसी को ही अकामोडेट किया जाएगा स्वीडन के अंदर। इससे ज़्यादा शादियों को अकामोडेट स्वीडन नहीं करेगा फ्यूचर में। ना ही क्लोज रिलेटिव की बेस पे आप शादी को उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। सेम जो स्वीडिश का जो है मिंदिहेतन फॉर ungdomar फैसिलिटेशन का MUCF, उसको इख्तियार दे दिया कि वो किसी भी फ्रेनिंग को या किसी भी एसोसिएशन को या किसी भी कंपनी को जो एक्टिविटीज़ LBT की लोग हैं, जो उनकी लो कैपेबिलिटी के लोग हैं, उनके लिए कोई भी एक्टिविटी आप अरेंज करते हैं तो आइंदा वो आपको पैसे डायरेक्टली दे सकेंगे एक्टिविटी अरेंज करने के लिए, डिसेबल पीपल के लिए या वो लोग जो उनका मेंटल प्रॉब्लम है उनके लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये राइट दे दिया मिंदिहेतन फॉर ungdomar फ्रेनिंग के लिए, जो कि वो आपको पैसे दे सकें अगर आपकी कंपनी है या आपकी फ्रेनिंग है जो एक्टिविटी अरेंज करते हैं। अच्छा, इमिग्रेशन लॉ आपको पता है चेंज हो गए हैं 20 जुलाई 2021 से। आइंदा किसी को परमानेंट नहीं दी जाएगा, सालम वाले को या दूसरे को। तमाम लोगों को पहले 37 महीने का वीज़ा पूरा करना होगा, 3 साल और 1 महीने का। पहला वीज़ा 13 महीने का, फिर एक्सटेंशन 2 साल की, उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें बिज़नेस वीज़ा, इमिग्रेशन और वर्क परमिट और स्टूडेंट पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फ्राम नेक्स्ट ईयर 1 मई 2022 से हर किसी को जो वाटर स्कूटर चलाना चाहते हैं, वाटर स्कूटर, उनको लाइसेंस बनाना होगा स्वीडन के अंदर। वाटर स्कूटर का लाइसेंस चाहिए होगा आपको लाजमी वाटर स्कूटर चलाने के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट ने टैक्स ख़त्म कर दिया। अगर आप अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं या सेल करते हैं किसी अपने नेबर को सोलर पैनल से या विंड एनर्जी से, उस पे ऊपर कोई टैक्स नहीं है आइंदा। अगर आप म्यूज़िक चलाते हैं द हाई म्यूज़िक पे ये फ़ाइन रख दिया गया है। अगर आप कोई भी हाई म्यूज़िक चलाते हैं अपने घर में तो पुलिस आपको मौके पे पहुंच के फ़ाइन कर सकती है। 1 जुलाई से 1 मई से गवर्नमेंट ने ये उनको दे दिया कि अगर कोई भी हाई म्यूज़िक चलाता है तो पुलिस मौके पे पहुंचकर उसी वक्त आपको फ़ाइन कर सकती है। अगर पार्किंग आपको फ़ाइन पड़ता है और आप पे नहीं करते और आपका फ़ाइन 5,000 पे आधा पहुंच जाता है तो 5,000 या 6 महीने तक आपका कोई पार्किंग फैक्टूरा पे नहीं होता, तो आपकी गाड़ी शोर फोरबिडेंट या गाड़ी का ऑफ रोड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उस पर पाबंदी लग जाएगी गाड़ी चलाने के लिए। और रोड ओवरड्राफ्ट जो आप कार की तमीर करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसको गवर्नमेंट ने पहले 50,000 था, 75,000 एक घर में एक फ़र्द। अगर आप 2 लोग ओनर हैं तो दोनों मियाँ भी 75,000 का अपनी रिपेयर वर्क करवा सकते हैं। वो आपको एडजस्ट मिलेगा आपके टैक्स में और आपको इतनी इनवाइस कम आएगी। पासपोर्ट की फ़ीस पहले 350 थी, वो अब 400 क्रोन कर दी गई है स्वीडन के अंदर। पासपोर्ट की फ़ीस 350 से 400 कर दी गई है। टेलीविज़न की फ़ीस जो 67 क्रोन कम करके, हर 75 से कम करके 67 कर दी गई है पर पर्सन एट होम के लिए।
जो लोग पहले जॉब करते रहे हों और वो स्टडी लोन लेना चाहते हैं, लोग पहले जॉब करते रहे हैं और वो स्टडी लोन लेना चाह रहे हों, तो उनके लिए हर पर्सन के लिए 1000 महीना एक्स्ट्रा गवर्नमेंट डाल दिया है स्टडी लोन में, ताकि आपके महंगाई के लिहाज से अपने आप को कंट्रोल करें। तो ये थे जो नए लॉ स्वीडन के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इस साल के अंदर। आप बी केयरफुल और इनको फॉलो करें। फर्स्ट है चाइल्ड पीस क्राइम, कि किसी बच्चे के सामने कोई भी क्रिमिनल एक्ट आंदा, बच्चे के सामने किसी को मारना, अब्यूज़ करना, सेक्सुअल अब्यूज़ करना, ये क्रिमिनल एक्ट होगा। बूस्टर बिद्राक हाउसिंग अलायंस तमाम फैमिली को मिलेगा 1000 इस जुलाई से लेकर दिसंबर तक। और फिर पोस्ट लॉक या कहते हैं कस्टमर को ये दे दिया गया इख्तियार, वो किसी भी पैकेट को खोल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। कस्टडी डिस्प्यूट में सोशल को इख्तियार दे दिया गया है कि वो बच्चे की बेहतरी के लिए बच्चे को बगैर पेरेंट्स की परमिशन और बगैर उनकी मौजूदगी में उनसे बात कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर की सस्पेंशन और सुपरविजन को डीपली इख्तियार दे दिया है उस अदारे को कि उनको देख सके। पेंशन को हाई कर दिया गया है, 27 ईयर तक ले गए हैं 2027 से। ठीक है। हैक्टनिंग या आपको पुलिस कस्टडी का टाइम जो है 9 माह दे दिया गया पुलिस को, कोई 9 माह तक आपको रख सकती है बगैर बेल के अपने पास, और 90 दिन तक 18 साल से नीचे लोगों को, और फिर उसके बाद 4 घंटे उन्होंने ज़रूरी आना होगा एक बिहानलिंगहम और बेनिफिशरी होम में। तमाम फॉरनर जो स्वीडन के अंदर इंटर हो गए 1 जुलाई 2021 से उनकी फिंगरप्रिंट पिक्चर और उनके पासपोर्ट के डाटा सेव किया जाएगा और पुलिस करेगी ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह जो है मल्टीपल मैरिजेस को गैर कानूनी करार दे दिया गया, कोई अंदा मैरिज एक्सेप्ट नहीं होगी बाहर से, क्लोज कह रहे रिलेटिव की जो मैरिजेस हैं उनको भी गैर कानूनी करार दिया गया स्वीडन के अंदर। इसी तरह जो मैंने कहा था आपको, जो डिसेबल लोग हैं उनकी लिए जो एक्टिविटीज़ अरेंज करेंगे उनको पैसे मिलेंगे आंदा। आपकी कंपनी हो, आप प्राइवेट एक्टर हो, आपकी फ्रेनिंग हो, तो आप कोई भी एक्टिविटी जो डिसेबल लोगों के लिए अरेंज करेंगे उसकी आपको पेमेंट होगी। ड्रोन की एज जो है वो 15 साल कर दी गई, आप फ्री ड्रोन चला सकते हैं अगर आप 15 साल के हैं। पहले ये 16 साल थी। वातो स्कूटर का लाइसेंस आपको बनाना होगा, अगले साल 1 मई से एप्लीकेबल होगा। ठीक है। इमिग्रेशन लॉ, अब किसी को परमानेंट नहीं होगा, चाहे वो असैलम पे हो या प्रोटेक्शन पे, उसको 13 महीने का वीज़ा, फिर उसके बाद 2 साल का, और साथ में उसको अपने घर और अपनी इनकम दिखानी होगी परमानेंट होने के लिए। जो लोगों की ओनर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उनको उनके जो है टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। आप अगर अपने नेबर को इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप घर में हाई म्यूज़िक चलाते हैं तो उस पर आपको पुलिस मौके पे फ़ाइन करेगी। पार्किंग, अगर आपका 5 साल से ज़्यादा फ़ाइन हो गया पार्किंग के फकतूरे, और अपने 6 माह तक या पे नहीं किए फकतूरे बेशक कम भी हैं, तो फिर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ रोड हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह पासपोर्ट की फ़ीस अब 400 करोन होगी। टीवी की जो फ़ीस है कम कर दी गई 75 से, पर ईयर पर पर्सन होगी 67 करोन। तो ये तमाम लॉ जो हैं आपको जहन में रखने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ स्वीडन के जो नए लॉ एप्लीकेबल हुए हैं अभी स्वीडन के अंदर, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Once again, we have great respect for Swedish police who fighting with these criminals in Sweden. So hat off for them. We pray we are with you and your families. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कागनाग स्वीडन से लियाकत ग्राया।